हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएम के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने जितने भी पीवाईक्यूज एनालाइज किए उसमें 4 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स मुझे दिखे हैं। ठीक है, सो हर एक न्यूमेरिकल को मैं हर एक पार्ट के अंदर कवर कर लूंगा। सो न्यूमेरिकल्स की वीडियो के टोटल 4 पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो अभी आ जाएगी, आधे आधे घंटे के गैप पे मैं चारों वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस पे बेस्ड। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये हमारा 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेगेटिव फिगर इन ईयर 0 रिप्रेजेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आपको दिख रही हैं ये दिखा रही हैं कितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये दिखा रही हैं कि कितना हमारा पर ईयर प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन हमको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, देन आरओआई कैलकुलेट करना है, फिर एनपीवी कैलकुलेट करना है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसपे हमको डिस्काउंट रेट गिवन है 10%। ठीक है, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ेगी, बट वहां पे हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज पे वैल्यू नहीं रख सकते। इस वजह से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। दैट विल बी 10/100 इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ली हमने। अब इसका यूज हम लोग करेंगे एनपीवी में। सो अभी सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या क्या लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो होता है हमारा समेशन ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लोज क्या है, देखो जितना भी हमारा ये प्रॉफिट वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, कैश इनफ्लोज। 1 2 3 4 5 ईयर्स या इससे भी ज्यादा ईयर्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो वो सारे क्या होंगे, हमारे कैश इनफ्लोज, जितना कैश अंदर आया। ठीक है, तो इन सबका सम माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग कैलकुलेट होता है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की जितनी भी वीडियो आप अभी करोगे तो अगर उनको प्रॉपरली समझना है तो एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठना है ये वीडियो देखने, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी सिर्फ वीडियो देख के निकाल दोगे तो। ठीक है, यहाँ पे समझ आ जाएगा जब मैं बताऊंगा, वहां एग्जाम में जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक काम करो, रजिस्टर, कॉपी, पेन, जो कुछ भी आप यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो, लेके बैठ जाओ और मैं बताता जाऊंगा, बस आप समझते जाना। उसके बाद में देखो, मैं प्रोजेक्ट 1 का बता दूंगा, ठीक है, 2 3 4 इन तीनों का कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है, बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा, जिसके आंसर सारे सही होंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा सो दैट सब लोगों को आंसर्स मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैश इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट, बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट आता है हमारा आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ठीक है, आरओआई हमारा परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में नहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज में निकालना है तो ये 100% हटा दीजिएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट यहां से निकल आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको हर एक प्रोजेक्ट का गिवन है अलग अलग। ठीक है, P1 का कितना है, -100,000, P2 का -1,000,000, P3 का -100,000, P4 का -120,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, कैश इनफ्लोज अपॉन 1 + r⁻t। देखो, कैश फ्लो जो है हमारा, कैश फ्लो या कैश इनफ्लो कहें, ये पूरा जो हमारा सम होगा इसका, वो मतलब कैश फ्लो एक एक पर्टिकुलर ईयर वाइज यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, एनपीवी में मैं फिर से बता दूं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा कैश फ्लो लिखा जाएगा ना इसके अंदर, वो हमारा 1 साल का होगा। ठीक है, यानी कि जितनी टी की वैल्यू होगी बस उतना कैश फ्लो। कैसे होता है देखो, अभी फॉर्मूला देख लो, अभी जब मैं करूंगा ना तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो कैश फ्लो अपॉन 1 + r⁻t, टी हमारा करस्पॉन्डिंग ईयर होता है, जिसका कैश फ्लो ऊपर लिखा है वही ईयर यहाँ पे एज अ पावर मेंशन हो जाता है। आर हमारा ये है डिस्काउंट रेट। ठीक है, 0.1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी 1.1। ठीक है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी ओवरऑल दी हुई है। सो ये प्रॉपर फॉर्मूला है। पे बैक पीरियड क्या होता है, ईयर बाई विच टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि पूरा वो वाला टाइम, ठीक है, जिस टाइम पे हमारा ओवरऑल जितनी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो फुलफिल हो गई है, वो कंप्लीटली हमारी वसूल हो गई। ठीक है, पैसा वसूल कराने वाला साल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा पे बैक पीरियड। ठीक है, जिस टाइम पे हमारा पैसा पूरा वसूल हो गया है जो हमने लगाया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, समझ आ गई बात। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में ईयर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 1 की हमारी कैश फ्लोज और इन्वेस्टमेंट है वो सारी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो अब देखो एनपी कैसे निकालते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। तो समेशन ऑफ कैश इनफ्लोज लेते हैं सबसे पहले। कैश इनफ्लोज क्या है हमारे, ये है हमारे कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो सम कर लो,
समेशन सिंबल हटा ही देते हैं, सीधा सम करते हैं। 10,000 1 2 3 प्लस 10,000 1 2 3 प्लस 10,000 2 3, ठीक है। और 10 10 10 फिर 20 1 2 3 प्लस होगा, ठीक है। और लास्ट में 100,000। तो ये टोटल हमारा सम आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ कैश इनफ्लोज हमने निकाल लिया। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट हमको क्या करनी है, माइनस कर देनी है। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 100,000। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको प्लस मत करना। माइनस का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है हमारी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू। नेगेटिव यहाँ सिर्फ इसलिए लगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट है हमारी, ठीक है। बट जब यहाँ पे लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना, इसको नेगेटिव ही रहने देना। तो ये हो जाएगा 100,000, ठीक है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 10 20 30 40 50 150 माइनस 100 कितना आएगा, 50,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक। समझ आ गई बात, नेट प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पे बैक पीरियड निकालते हैं, ठीक है। हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे नहीं चल रहे हैं हम लोग। सेकंड पे क्या पूछा है यहाँ पे, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, देखो ईयर 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ईयर 1 से स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहली वैल्यू क्या लेंगे, -100,000 जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रही है, 1 2 3, ठीक। फिर प्लस 10,000 जो हमारा ईयर 1 का प्रॉफिट था, ठीक। ईयर 1 में जितना पैसा हमने वसूल किया वो पैसा प्लस जो ईयर 0 पे वैल्यू दी थी वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन दोनों का सम लेंगे, ठीक है। कितना आएगा ये आएगा -90,000, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ईयर 2 के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, -90,000 1 2 3, इसमें क्या प्लस करेंगे जो ईयर 2 की हमारी वैल्यू है, ठीक है, 10,000। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 80,000। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से बताता हूँ। ईयर 1 में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने वो वैल्यू ली जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, 0th ईयर की। फिर हमने उसमें क्या प्लस किया, ईयर 1 पे जो एक्चुअली हमको वैल्यू मिली है, जो कैश फ्लो आया है हमारा 10,000, ठीक है। इन दोनों को सम किया, -90,000 कैलकुलेट किया। अब ईयर 2 का निकालने के लिए हम इस 90,000 के करस्पॉन्डिंग वापस से सम करेंगे, ठीक है। तो वापस से हमने इस पे ईयर 2 की वैल्यू को सम किया, तो कितना आया हमारे पास, -80,000। अब इसी तरीके से बाकी सारे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे -80,000 हो जाएगा प्लस 10,000 जो कि हमारे ईयर 3 की वैल्यू है, ठीक है। बचेगा माइनस का 70,000। इसके बाद -70,000 लेके करेंगे हम 1 2 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना है 20,000, तो यहाँ पे इस बार 20,000 प्लस होगा, ठीक। 20,000 प्लस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 50,000 1 2 3। ईयर 5 का निकालेंगे -50,000 प्लस 100,000 100 1 2 3, वैल्यू कितनी आई 50,000, ठीक। जो हमारी नेट प्रॉफिट है वही निकल के आएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा टोटल पे बैक पीरियड था वो ये था, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे हमारा पूरा पैसा जो है वसूल हुआ होगा। अब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट 4th ईयर टू 5th ईयर के बीच में हमारा पे बैक पीरियड आएगा। तो हम 4th ईयर को और 5th ईयर को क्या बोल देंगे, यही है हमारा पे बैक पीरियड, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे पे बैक पीरियड निकालते हैं। अब एग्जैक्टली अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती, मान लो यहाँ 100,000 के बजाय 50,000 प्रॉफिट हुआ होता, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आती। अगर वैल्यू 0 आती तो ईयर 5 होता हमारा पे बैक पीरियड, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट वैल्यू आई है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे हमारा ओवरऑल 0 हुआ होगा, यानी कि पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा कवर हुआ होगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमको नहीं पता, इस वजह से 4th और 5th ईयर जो है हमारा वही हमारा पे बैक पीरियड बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पे बैक पीरियड निकालना इस तरीके से निकाल सकते हो आप। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई। आरओआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, एनपी चाहिए, ठीक है, नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना 50,000 यहाँ पे निकाला हमने, और हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको पता है -100,000। तो बस क्या करना है, 50,000 बाई -100,000 इंटू 100%। सो करते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे कितना आएगा 50,000 1 2 3 अपॉन 100,000। अब माइनस सिंबल यहाँ पे नहीं लेंगे, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, इंटू 100%। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 50%, ठीक है। तो मतलब हमारा जो आरओआई है वो कितना है 50%, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एनपीवी की। अब देखो एनपीवी का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से आराम से धीरे धीरे समझते जाओ। सो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, ईयर 1 के लिए हमें देखना है कि कैश फ्लो बाई 1 + RT की वैल्यू
क्या आएगी, ठीक है। तो किस तरीके से इसको लिखते हैं, इधर आ जाओ टेबल में, ठीक है। टेबल में देखो ईयर 1 से लेके हमको 5 तक का देखना रहेगा। तो अब ईयर 1 में क्या है, 10,000, ठीक है, 10,000 रहेगा। ऊपर हमारा जो कैश फ्लो आया है वो कितना आया है, 10,000 आया है, ठीक है। तो यही चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो हमारा कितना, 10,000, 1 2 3, ईयर 1 की अभी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर, यानी कि 1 प्लस 0.1, आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.1, यहाँ पे देख सकते हो आप 0.1 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और इसकी पावर क्या जाएगी, टी, टी यानी कि कौन सा ईयर है पर्टिकुलर, ठीक है। 1 ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, ये पूरा समेशन में हमारा प्लस सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर भी हमारा 10,000 आया था, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 की पावर 2, ये सेकेंड ईयर की बात हो गई। अब थर्ड ईयर 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3, ठीक। इसी तरीके से हम सारे ईयर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 इंटू, मतलब रेस टू द पावर 4, प्लस लास्ट ईयर का कितना था हमारा, 20,000 के बाद 100,000, ठीक है। फिफ्थ ईयर का हमारा 100,000 है, तो ये भी हो जाएगा 100, 1 2 3 अपॉन 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5। ये पूरे का समेशन लेना, सबका सम कर लेना है, ठीक है। फिर माइनस कितना करना, इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 100,000, 1 2 3। इतना करने पे हमारे एनपीवी मिल जाएगा, यानी कि हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके लिख लिया है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस में एरर हो तो उसके लिए सॉरी, बट कैलकुलेशन में एरर नहीं होगी वैसे, आई होप, क्योंकि मैंने सही से कैलकुलेट किया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इन सबका सम लेके 100,000 से माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे फाइनल वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी हमको, 100,620.89, जो कि इस पूरे का सम है, माइनस 100,000, ठीक है। इसमें से 100,000 माइनस करेंगे, लास्ट वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 620.89। सो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं इस न्यूमेरिकल पे। अगला पार्ट आपको आधे से 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस एक चीज़ और, P2 P3 P4 मैं नहीं करा रहा हूँ, P2 P3 P4 आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स ज़रूर बता दीजिएगा सारे, चाहे वो आपकी एनपी हो, पीपी हो, आरओआई हो या फिर एनपीवी हो, ठीक है। सो सारे आंसर्स आप बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा जिसका भी आंसर सबसे पहले आ जाता है सही सही। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।